से समझिएगा और आपकी डाउनलाइन है उनको भी बताइएगा कि कैसे इस बिजनेस में अलग अलग जो ऑप्शन है वो वर्क करते हैं और वहां से क्या क्या रिपोर्ट है हम देख सकते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हमारा मेन जो मोटो है पैसा कमाना। तो दोस्तों पैसा हमें तब भी आएगा कि आप उस सिस्टम की सारी खूबियों से वाकिफ होंगे। कल उठकर आप मार्केट में जाते हैं फील्ड में और कहीं आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको क्लियर आप वहां पर कर सके, इसीलिए आपको लर्निंग करना जरूरी है। तो हमने यहाँ सैटरडे का जो हमारा सेशन है उसको खास तौर पे टेक्निकल के ऊपर लेकर हम आए हैं कि हम हफ्ते के अंदर हम 5 दिन बिजनेस प्लान की मीटिंग करेंगे। सैटरडे का जो सेशन रहेगा उसके अंदर हम टेक्निकल पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और संडे का जो हमारा वेबिनार रहेगा उसके अंदर हमारे बिजनेस प्लान में आगे बढ़ने की आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो दोस्तों धीरे धीरे करके हमारे बहुत सारे मेंबर हमसे जुड़ना चालू हो चुके हैं। तो अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपके टीम से कोई मेंबर जुड़ना बाकी है तो प्लीज उनको इन्फॉर्म करिए कि हमारी जूम मीटिंग ये जो टेक्निकल के ऊपर है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जितना जल्दी हो सके हमसे जुड़े। अब बात करते हैं दोस्तों बॉर्ड माई ट्रिप बिजनेस की। तो हमने यहाँ पर बार बार बिजनेस प्लान को देखा, सुना, समझा, लेकिन कुछ कुछ क्वेरी टेक्निकल पॉइंट को लेकर आती है कि रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी रहेगी, केवाईसी डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करना है, लॉटरी का टिकट जो है वो कैसे बाई करना है, अगर कोई आदमी विनर रहा है तो उसको कैसे अपना पैकेज है उसको क्लेम करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए हम हमारे सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले से कंपनी का स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम पहले चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर, जहां से आपको हमारी कंपनी का वेबसाइट ओपन करना है। हमारी कंपनी का ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो हर मीटिंग के अंदर मैं आपको बताता हूं कि boardmytrip.com, आपने गूगल क्रोम के अंदर एड्रेस में डालना है www.boardmytrip.com। जैसे ही आप ये वेबसाइट हमारी वहां एंटर करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कंपनी का ये डेस्कटॉप जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन है लॉगिन का और दूसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन से आप किसी भी नए मेंबर को फॉर माई ट्रिप बिजनेस में जोड़ सकते हैं और लॉगिन से अगर जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं तो उनकी सारी अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको लॉगिन के ऑप्शन पर मिलने वाली है। तो पहले बात करते हैं हम यहाँ पर लॉगिन के रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन की। तो अगर आपको किसी भी मेंबर का ज्वाइनिंग करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको बहुत कम डिटेल डालकर उनका रजिस्ट्रेशन करना है। तो कॉमन कॉमन यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंपनी आपसे ले रही है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। पहले तो आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा कि स्पॉन्सर, आपका स्पॉन्सर कौन है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्पॉन्सर डालता हूँ, विनोद 111 करके है। तो जैसे ही आप स्पॉन्सर नंबर डालेंगे तो ऊपर उसका नाम आ जाएगा कि आप जिस व्यक्ति से स्पॉन्सर हो रहे हैं उसका नाम ये है। उसके बाद आपको यूजर आईडी पे जाना है। यूजर आईडी मतलब आप जो मेंबर को जोड़ रहे हैं उसका यूजर आईडी क्या बनाना है, तो आप वहां पर यूजर आईडी उसकी बनानी रहेगी। उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना रहेगा, जो मेंबर को हम ज्वाइन कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आएगा। फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, उनका जो करंट मोबाइल नंबर है जिनका वो यूज कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर डालना है, पिन कोड नंबर डालना है, अपने एरिया का पिन कोड नंबर 100% यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। अगर आप पिन कोड नंबर नहीं डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर पिन कोड नंबर डालना है। पिन कोड नंबर डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना है, क्या क्या पासवर्ड आप इस मेंबर की आईडी पे रखना चाहते हैं। तो जो पासवर्ड आप रखते हैं वही पासवर्ड दूसरी कॉलम के अंदर आपको दोबारा से कंफर्मेशन के तौर पे डालना है। और जैसे ही आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल दिया उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पे चले जाइए। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा कि आपने इस मेंबर का सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही इजी है, जिसके अंदर बहुत कॉमन कॉमन डिटेल चाहिए, जिसके अंदर हमें चाहिए एक स्पॉन्सर नंबर, ईमेल आईडी,
पार्टी का पूरा नाम चाहिए, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर और पासवर्ड क्रिएट करना है। इतनी इंफॉर्मेशन डालने से आप रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कंपनी में मेंबर बन चुके हैं और आपका पूरा अकाउंट का ब्यौरा, आपका पूरा अकाउंट का डिटेल देखना है, तो आपको लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन आईडी डालना है। मैं यहाँ पर एक लॉगिन आईडी डाल देता हूँ और नीचे पासवर्ड डालना है आपको। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपका पूरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आएगी। ये इमेज कंपनी के द्वारा एक ऑफर डिक्लेयर की है, जो 1 वीक पहले कंपनी ने एक ऑफर डिक्लेयर की थी, जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर वो इमेज में दिख रही है। ऑफर ये है कि कोई भी मेंबर बॉडमाई ट्रिप से, अपने आईडी से बॉडमाई ट्रिप से पेजॉल के ऊपर उसका पहला ट्रांजेक्शन होगा, यानी कि फर्स्ट बार कोई मेंबर पहली बार बॉडमाई ट्रिप से पेजॉल के ऊपर 1,000 रुपए की अमाउंट ट्रांसफर करता है तो उसको 1 रुपया 250 टाइम डेली क्लेम बोनस मिलना है। ये पहली ऑफर है। और दूसरी ऑफर है कि जब जब कोई मेंबर अपनी आईडी से, मतलब बॉडमाई ट्रिप की आईडी से पेजॉल के ऊपर जब जब 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे तब तब उसको 250 रुपए डेली क्लेम बोनस मिलना है, यानी कि 1 रुपया डेली क्लेम बोनस 250 टाइम मिलेगा। ये दो जबरदस्त ऑफर है जिसका भरपूर बेनिफिट उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं, इसको क्लोज कर देंगे तो आपके सामने पूरा आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जहां पर आपका नाम दिखेगा, आपका यूजर आईडी दिखेगा, आपका ईमेल आईडी दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा और आपकी एक रेफरल लिंक भी नीचे कंपनी ने क्रिएट कर रखी है, जिसको आप व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर करके आप किसी भी मेंबर को जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर मेनू बार में जाइए तो मेनू बार में पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड। मैंने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया है तो डैशबोर्ड के ऊपर पहला ही ऑप्शन आएगा केवाईसी। ये मेंबर ने अभी तक अपनी केवाईसी इंफॉर्मेशन फिल नहीं की है तो अभी उनका केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि रेड में बता रहा है तो केवाईसी अभी बाकी है। जैसे ये मेंबर अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेगा तो यहाँ पर केवाईसी अप्रूवल हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है लेवल बोनस। आप अपनी आईडी से जितनी भी टीम बनाएंगे तो जो जो लेवल से आपको इनकम आनी है वो सारी इनकम आपको लेवल बोनस में शो होगी। उसके बाद रेफरल बोनस है। आपकी आईडी से जितने लोगों को आप डायरेक्ट जोड़ते हैं तो उनसे जो इनकम मिलती है वो सारी रेफरल बोनस के ऊपर दिखेगी। टास्क बोनस, ये टास्क बोनस क्या है, तो आपको जो डेली क्लेम बोनस कंपनी दे रही है तो डेली क्लेम बोनस जब जब आप लेंगे तब तब वो अमाउंट आपको टास्क बोनस के अंदर दिखाई देगी। तो टास्क बोनस डेली क्लेम बोनस है, मतलब डेली क्लेम बोनस ही टास्क बोनस है, आपको समझना है। लीडरशिप बोनस, यानी कि आपने कंपनी में लीडरशिप लेवल अचीव कर रखा है तो आपको जो भी लीडरशिप इनकम मिलेगी वो यहाँ पर आपको शो करेगी लीडरशिप बोनस में। उसके बाद करंट मंथ कैशबैक पॉइंट, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब आप कंपनी की पेजॉल एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो इस मंथ में पर्टिकुलर आपने जुलाई मंथ के अंदर पेजॉल एप्लीकेशन से जितनी सर्विस यूज करी होंगी तो इस महीने के सारे पॉइंट आपको करंट मंथ में दिखेंगे। और दूसरा पॉइंट है नीचे कैशबैक पॉइंट। ये कैशबैक पॉइंट मतलब मैं हर बार हमारे प्लान के अंदर बोलता हूं कि जैसे जैसे आप सर्विस यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कैशबैक पॉइंट मिलते जाएंगे। तो जो कैशबैक पॉइंट मिलते हैं वो कैशबैक पॉइंट के अंदर शो होते हैं। कैशबैक पॉइंट वॉलेट का जो खासियत है वो ये है कि जैसे ही 500 पॉइंट यहाँ जमा हो जाएंगे सॉफ्टवेयर तुरंत इसका जीरो करके एक आईडी जनरेट कर देता है। यहाँ पर कभी भी आपको 500 से ज्यादा पॉइंट नहीं दिखेंगे, क्योंकि 500 से ज्यादा पॉइंट होने पर आपका आईडी बनता जाएगा। पुल बोनस है, यानी कि यहाँ पर टोटल जो पुल बोनस है वो दो तरह के पुल है, वर्किंग पुल और नॉन वर्किंग पुल। उनसे आपको 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम मिलने वाली है। तो जब जब आप पुल से इनकम कमाएंगे तो सारी इनकम आपको पुल बोनस के अंदर शो होनी है। उसके बाद टोटल इनकम, जितनी भी इनकम कंपनी ने यहाँ पर हमें दी है वो सारी इनकम की अर्निंग आपको टोटल इनकम में बताई देगी। तो ये थे कंपनी के कुछ इनकम के पॉइंट्स जो आपको मैंने यहाँ क्लियर किए। अब बात करते हैं आपकी टीम इंफॉर्मेशन की। तो टीम इंफॉर्मेशन वाला जो ये ऑप्शन है वहां पर आपको दो कॉलम दिख रही है, एक तो टोटल टीम और दूसरी एक्टिव टीम।
मानिए कि आपने अपनी आईडी से 50 लोगों को जोड़ा है, लेकिन 50 में से 20 लोग एक्टिव है, तो एक्टिव में 20 लोग दिखेंगे और टोटल टीम में 50 लोग दिखेंगे। उसी तरह बात करें, यहाँ पर डायरेक्ट की एक ऑप्शन दिया है कंपनी ने, तो जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो जितने भी लोगों को आपने डायरेक्ट जोड़ा है वो फिगर रहेगा, वो ब्रैकेट के बाहर दिखेगा आपको। और ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो एक्टिव लोगों को, आपने जितने लोगों को डायरेक्ट जोड़ा है उनमें से एक्टिव कितने हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो अमाउंट रहेगी वो एक्टिव लोगों की रहेगी। अब बात करते हैं कैशबैक पूल की। कैशबैक पूल वो है कि जहां आपके 500 पॉइंट से आईडी बनते हैं, तो वो सारे आईडी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगी। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर एक लिखा है, यानी कि अभी जिस मेंबर का मैंने अकाउंट ओपन किया है उनका एक आईडी कैशबैक पूल में है। और ब्रैकेट के अंदर जो आपको डिजिट दिख रहा है 15,244, तो अभी कंपनी के अंदर टोटल 15,244वां नंबर चल रहा है कैशबैक पूल के अंदर। उसके द्वारा आपको इनकम कितनी मिलने वाली है, तो नीचे नॉन वर्किंग इनकम के अंदर आपको शो कर रही है। यानी कि एक आईडी है तो अप्रोक्सीमेट आपका प्रोजेक्शन है 1,500 रुपए की इनकम आपको कैशबैक पूल से आनी है। इसके बाद बात करें यूटिलिटी वॉलेट की, तो यूटिलिटी वॉलेट कंपनी का वो वॉलेट है जिससे आप किसी भी मेंबर की आईडी एक्टिव कर सकते हैं। और ये वॉलेट के अंदर 100 रुपए से ज्यादा की अमाउंट है तो उसको आप पेजोल एप्लीकेशन पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यूटिलिटी वॉलेट में आप पैसा भी लोड कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। उसके बाद कमीशन वॉलेट है। अभी 16 रुपए का कमीशन इस मेंबर की आईडी पे जनरेट हुआ है। कमीशन वॉलेट हर रोज वहां पर इनकम शो करता रहता है। और जैसे ही 200 रुपए की इनकम आपकी हो जाती है कमीशन वॉलेट में, तो तुरंत 12 बजे के बाद ये जीरो हो जाएगा और 200 रुपए के प्लस की अमाउंट है तो आपके बैंक के अकाउंट में चली जाती है। यानी कि कमीशन वॉलेट में आपकी करंट इनकम शो होगी जो आपके बैंक के अकाउंट में आने वाली है। इसके अलावा BMYT फंड, जिसको हम ट्रैवल पॉइंट बोलते हैं, जिसको BMYT फंड का एक ऑप्शन वॉलेट बना है वहां पर आपको दिखेगा। अभी ये मेंबर की आईडी पे टोटल 900 ट्रैवल पॉइंट है। यानी कि 900 ट्रैवल पॉइंट से वो लकी ड्रॉ की टिकट भी परचेस कर सकता है और थाईलैंड टूर का पैकेज भी परचेस कर सकता है। इसके बाद अपग्रेड वॉलेट, कंपनी में हम जुड़ते तो केवल 525 रुपए से है, लेकिन आने वाले समय के अंदर 525 वाले मेंबर की आईडी 1050 में, 3150 में और 6300 में ऑटो अपग्रेड होनी है। तो जब जब आपकी बॉर्ड माई ट्रिप कंपनी में इनकम बनेगी उनमें से 20% का डिडक्शन होगा बाकी के 3 पैकेज को अपग्रेड करने के लिए। तो जो इनकम का डिडक्शन होगा वो आपको अपग्रेड वॉलेट वाले ऑप्शन में दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे 1050 का अपग्रेड वॉलेट में अमाउंट आएगा तो जीरो होकर आपका दूसरा पैकेज अपग्रेड हो जाएगा। फिर 3150 का अमाउंट जमा होगा तो जीरो होकर आपका तीसरा पैकेज अपग्रेड हो जाएगा। इसी तरह से आपकी आईडी पे 3 और पैकेज अपग्रेड होंगे जिसकी अमाउंट आपको अपग्रेड वॉलेट में दिखेगी। अब बात करते हैं ब्रॉन्ज पुल की। तो ब्रॉन्ज पुल के अंदर अभी ये व्यक्ति क्वालिफाई नहीं हुआ है, यानी कि इनका आईडी जीरो है, अभी ये ब्रॉन्ज पुल में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कंपनी की बात करूं तो ब्रैकेट के अंदर जो आप डिजिट देख रहे हैं 163, यानी कि 163 लोग अभी ब्रॉन्ज पुल में पहुंच चुके हैं। 163 लोग ब्रॉन्ज पुल को क्वालिफाई कर चुके हैं। ब्रॉन्ज पुल से आपको जो वर्किंग इनकम आएगी, यानी कि आपकी टीम से जो जो ब्रॉन्ज बनेंगे तो वो इनकम आपको वर्किंग इनकम में दिखेगी। और कंपनी के ऑटो पुल से जो आपको ब्रॉन्ज से इनकम आनी है वो आपको नॉन वर्किंग में दिखेगी। अब बात करते हैं सिल्वर पुल की। अभी सिल्वर पुल में टोटल 17 आईडी कंपनी की पहुंच चुकी है। यहाँ पर भी सेम आप ब्रॉन्ज पुल की तरह वर्किंग इनकम और नॉन वर्किंग इनकम भी देख सकते हैं। इसी तरह से गोल्ड पुल के बाद डायमंड पुल, प्लेटिनम पुल और मिलियनर पुल की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दिखेगी। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन और है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वहां पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा रिसेंट ज्वाइनिंग। रिसेंट ज्वाइनिंग मतलब यहाँ पर टोटल 10 लोगों का रिकॉर्ड आपको दिखेगा कि आज की डेट में 10 लोग कौन है जिन्होंने अभी कंपनी को ज्वाइन किया है। यानी कि 10 लोगों का ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड आपको यहाँ दिखेगा रिसेंट ज्वाइनिंग में। और रिसेंट डाउनलाइन टॉपअप मतलब आपकी डाउनलाइन से कौन कौन व्यक्ति है जिन्होंने अपना आईडी को एक्टिव किया, अपना आईडी टॉपअप किया, तो ऐसे 10 लोगों का रिकॉर्ड आपको रिसेंट डाउनलाइन टॉपअप पे दिखेगा। तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड के ऊपर जो ऑप्शन थे उसकी हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल के ऊपर एक ऑप्शन पहला है अपडेट डिटेल। अब जैसे ही अपडेट डिटेल के ऊपर जाएंगे
तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर सेट करने के लिए आपको चूज फाइल पे जाना है और गैलरी से अपना अच्छा फोटो सिलेक्ट करना है और अपडेट फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर सकते हैं, आपका नाम सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना रहेगा। आप अपनी आईडी, आपका जो लोकल एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है, उसको यहाँ पर एड्रेस में आपको डालना है और उसके बाद यानी कि आपका एड्रेस भी यहाँ सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है ऐड बैंक अकाउंट, जिसको हम केवाईसी बोल सकते हैं कि केवाईसी करना। तो जैसे ही आप ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन में लिखना है पेई नेम, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो नाम चल रहा है वो नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, फिर आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड बहुत ही शांति से ध्यान से डालिएगा, क्योंकि आईएफएससी कोड के अंदर जो 5वां कैरेक्टर है वो 0 रहता है और बहुत से लोग उसको ओ डाल देते हैं, तो टाइम पे पे आउट नहीं पहुंचता है। तो आईएफएससी कोड एक बार क्लियर करके डालिएगा। उसके बाद आपका जो बैंक में अकाउंट है, तो यहाँ पर बहुत सारी बैंकों के नाम कंपनी ने दे रखे हैं, जैसे कि कैनेरा बैंक है, तो मैंने अभी कैनेरा बैंक सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक सिलेक्ट करनी है। फिर अकाउंट टाइप में जाना है। तो अकाउंट टाइप के अंदर बहुत सारे लोगों को बता दूं कि कॉमन ही लिखना है सेविंग अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर वो चालू अकाउंट नहीं होगा, करंट अकाउंट। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट डालना है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर, जो आपका पैन नंबर है वो यहाँ पर पैन नंबर में डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पैन नंबर डाल दिया। उसके बाद आधार नंबर डालना है। तो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, तो आपका आधार नंबर यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड को भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर की जगह पे आपको वोटर आईडी का नंबर डालना है। फिर आपको यहाँ पर अपलोड आधार कार्ड का फोटो, मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो वोटिंग कार्ड का फ्रंट पेज आप यहाँ पर चूज फाइल पे जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैंसल चेक या अपनी बैंक की पासबुक की फोटो दूसरे ऑप्शन में चूज करनी है, मतलब सिलेक्ट करनी है। और तीसरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है हमारा पैन कार्ड, क्योंकि कंपनी के द्वारा जो 5% टीडीएस डिडक्शन होता है तो आपके पैन कार्ड से कंपनी आगे बढ़ती है, तो पैन कार्ड की जरूरत रहती है। तो आपको तीसरा डॉक्यूमेंट अपडेट करना है पैन कार्ड। तीनों डॉक्यूमेंट को आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ऊपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका केवाईसी सबमिट हो चुका है, लेकिन स्टेटस अभी पेंडिंग है। जैसे ही कंपनी एडमिन से उसको वेरीफाई करके ओके करेगी तो यहाँ पर आपका केवाईसी अप्रूवल हो जाएगा। अभी इस मेंबर का नॉट सबमिटेड है, अभी इस मेंबर ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, अपडेट पासवर्ड की। यानी कि आप जब भी अपना पासवर्ड बदलना चाहो, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो आपको अपडेट पासवर्ड में जाकर अपना पासवर्ड चेंज करना है। बहुत ही इजी है। आपको पुराना पासवर्ड डालना है और आप जो नया पासवर्ड रखने वाले हो वो भी यहाँ पर डालकर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के तीसरे ऑप्शन की, लकी ड्रॉ की। बहुत से लोगों को अभी नहीं पता है कि ट्रैवल पॉइंट से कैसे लकी ड्रॉ की टिकट बाय करते हैं। तो लकी ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाना है और पहला ऑप्शन है लकी ड्रॉ। हमारी कंपनी का जो लकी ड्रॉ है वो हर रोज रात को 8 बजे, हमारे लकी ड्रॉ की टिकट की विंडो जो है वो 8 बजे ओपन होती है। अभी कंपनी का 135वां थाईलैंड टूर रनिंग है। थाईलैंड टूर 135वां रनिंग है, जिसका नंबर है 1320240। ये नंबर का ड्रॉ चल रहा है। अभी इस मेंबर ने योर टिकट 0, अभी इस मेंबर ने इस ड्रॉ में एक भी टिकट परचेज नहीं की है। और अभी कंपनी में टोटल 108 टिकट बाकी है। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 टिकट लोगों ने बुक कर दी है। 121 में से 13 टिकट बुक हो चुकी है, यानी कि 108 टिकट शेष बाकी रह गई है। तो अगर कोई मेंबर टिकट को बाय करना चाहता है तो बाय टिकट वाले ऑप्शन में जाना है आपको। यहाँ पर आपके अकाउंट में कितने ट्रैवल पॉइंट है वो दिखाई देंगे पहले ऑप्शन में, यानी कि इस मेंबर के अंदर 900 ट्रैवल पॉइंट है। टिकट की अमाउंट रहेगी 100, यानी कि 100 पॉइंट से आप एक टिकट खरीद सकते हैं। एक लकी ड्रॉ के अंदर आप एक ही टिकट को परचेस कर सकते हैं।
जैसे ही यहाँ पर आप बाय नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, जैसे कि नीचे आ गया, सक्सेसफुली बाय योर लॉटरी टिकट। अभी इस मेंबर ने एक टिकट परचेस कर ली है। तो अभी देखेंगे कि टोटल 106 टिकट कंपनी में बाकी रही है। इसके बाद नीचे लकी ड्रॉ लिस्ट जो बताई गई है, उसके अंदर अभी ये करंट जो ड्रॉ चल रहा है, जो लकी ड्रॉ का नंबर है 1320240, तो उसके स्टेटस में देखिए अभी ये रनिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस लकी ड्रॉ में कौन कौन मेंबर है जो इन्वॉल्व हुए हैं, तो आप जैसे व्यू हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो मेंबर ने टिकट परचेस की है उनका यूजर आईडी आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप यूजर आईडी भी देख सकते हैं, और जो लकी विनर रहता है तो उसका नाम भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं डेली क्लेम बोनस की। लकी ड्रॉ वाले ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है डेली क्लेम बोनस। ये मेंबर को अभी क्लेम बोनस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी इनका प्रोफाइल अपडेट नहीं है। तो जैसे ही इनका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा तो ये भी मेंबर डेली क्लेम बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आज मतलब सैटरडे है, तो मतलब हॉलीडे है, कंपनी सैटरडे संडे को डेली क्लेम बोनस नहीं देती है। लेकिन मंडे के दिन अगर ये मेंबर ने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया है तो डेली क्लेम का ऑप्शन आएगा, उस पर केवल आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 2 रुपया आपका जो अमाउंट है डेली क्लेम का वो यूटिलिटी वॉलेट में चला जाएगा, और 1 रुपया जो डेली क्लेम का है वो सीधा आपके पेजोल एप्लीकेशन पे चला जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डेली क्लेम बोनस की रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट आपको इसीलिए बहुत उपयोगी रहेगी कि कब कब किस दिन आपने डेली क्लेम बोनस लिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग डेली क्लेम बोनस करना भूल जाते हैं, तो उस दिन उनको डेली क्लेम बोनस नहीं मिलता है। तो जब जब आपने डेली क्लेम बोनस लिया होगा उस दिन का पूरा आपको रिकॉर्ड यहाँ पर डेली क्लेम बोनस स्टेटमेंट में आपको मिलने वाला है। ये ऑप्शन अभी कंपनी ने जस्ट 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। अब बात करते हैं डिपॉजिट की। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपको मैं बताऊं कि आईडी को अगर एक्टिव करना है तो कंपनी में किसी भी टाइप की पिन नहीं है। आप खुद पैसा ऐड करके अपने अकाउंट से किसी भी मेंबर की आईडी एक्टिव कर सकते हैं। ये डिपॉजिट का ऑप्शन आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ इश्यू आ रहे हैं डिपॉजिट करने के अंदर। तो अभी हम क्लियर करेंगे कि आपके यूटिलिटी वॉलेट में आपको फंड ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो डिपॉजिट वाले ऑप्शन में जाना है, और पहला ऑप्शन है फंड डिपॉजिट। मैंने फंड डिपॉजिट के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पर कंपनी 2 तरह से पेमेंट एक्सेप्ट करती है। एक तो आप कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करिए, और ट्रांसफर करने के बाद एक रिक्वेस्ट डालनी रहेगी कि मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया है। और दूसरा ऑप्शन है रेजोर पे। रेजोर पे बहुत ही इजी और यूनिक ऑप्शन है, मतलब इजी वे में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें रिक्वेस्ट कंपनी को डालने की जरूरत नहीं है। आपके किसी भी वॉलेट से किसी भी यूपीआई पिन से भी आप इसके अंदर आप पेमेंट ले सकते हैं। तो बात करते हैं रेजोर पे की। रेजोर पे के नीचे जो डिपॉजिट का ऑप्शन है मैं उसको क्लिक करता हूं। यहाँ पर आपको पूछेंगे कितनी अमाउंट है जो आप यूटिलिटी वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 525 रुपए। जैसे ही मैंने 525 रुपए लिख दिए तो यहाँ पर 525 रुपए की अमाउंट पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं कटता है। टोटल 525 रुपए हमें रिसीव होने हैं यूटिलिटी वॉलेट में। अब मैं करूंगा डिपोजिट नाउ पे क्लिक। मैंने डिपोजिट नाउ के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पर कंपनी का रेजोर पे वाला वॉलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। आप गूगल पे से पैसा लोड कर सकते हैं, आप यूपी फोन पे से पैसा लोड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई पिन से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या मोबीक्विक और दूसरा कोई वॉलेट है तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट कर दिया तो यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। भीम यूपीआई जो आपका बना है वो उसको डालना है, और वहां पर ओके करना है। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे आपने गूगल पे वाला यूपीआई आईडी डाला है तो 525 रुपए की रिक्वेस्ट सीधी गूगल पे जाएगी, और गूगल पे से आपको नोटिफिकेशन आएगी कि बॉडमाई ट्रिप से 525 रुपए की रिक्वेस्ट आई है, क्या आप पे करना चाहते हो। तो आप गूगल पे जाकर पे करिए और आपका पिन नंबर डालिए। जैसे ही आप पिन नंबर डालेंगे तो आपके अकाउंट से 525 रुपए डेबिट हो जाएंगे, और 525 रुपए आपके यूटिलिटी वॉलेट में ऐड हो जाएंगे।
लेकिन जब आप वॉलेट में पैसा लोड कर रहे हैं, तब एक बात का खास ध्यान रखिए कि पेज को रिफ्रेश मत करिए। पेज को रिफ्रेश नहीं करना है और बैक नहीं जाना है। ऑटोमेटिक जैसे ही गूगल से मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट से डेबिट हो चुका है पेमेंट, तो आपको बैक नहीं जाना है, ऑटोमेटिक विंडो क्लोज हो जाएगी और आपके स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपके यूटिलिटी वॉलेट में पैसा लोड हो चुका है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर दूसरे ऑप्शन, अकाउंट में आपने वॉलेट में पैसा ले लिया है। अब यहाँ पर कैश रिक्वेस्ट स्टेटमेंट है। तो कैश रिक्वेस्ट स्टेटमेंट क्या है? तो कैश रिक्वेस्ट स्टेटमेंट है कि जब जब आपने कंपनी में पैसा बैंक में ट्रांसफर किया है, तो उसकी रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। तो जब जब आपने रिक्वेस्ट डाली होगी तो उसका स्टेटमेंट आपको कैश रिक्वेस्ट में दिखेगा। इसके बाद लोड वॉलेट लिस्ट है। मैं लोड वॉलेट लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर इस मेंबर ने 2 बार पैसे वॉलेट से लोड करने का ट्राई किया है, लेकिन रिजेक्ट और पेंडिंग आ रहा है क्योंकि अभी इसने प्रॉपर प्रोसेस नहीं करी है। लेकिन यहाँ पर आपकी प्रोसेस सक्सेसफुल हुई होंगी। तो जब जब आपने यूटिलिटी वॉलेट में पैसा लोड किया होगा, तो सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपको यहाँ लोड वॉलेट लिस्ट में दिखना है। अब बात करते हैं यूटिलिटी वॉलेट स्टेटमेंट की। तो मैंने यूटिलिटी वॉलेट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक किया है। मान लीजिए आपने यूटिलिटी वॉलेट के अंदर 5,250 रुपए ट्रांसफर किए थे और आपने 10 मेंबर की आईडी एक्टिव करी थी, तो वो 5,250 का पूरा हिसाब आपको यूटिलिटी वॉलेट स्टेटमेंट में दिखेगा। यानी कि यूटिलिटी वॉलेट से आपने कब कब ट्रांजेक्शन की है, कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन की है, वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ दिखना है। यानी कि एक भी अमाउंट आपकी कहाँ गई है वो आप यहां से जान सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफर टू पेजोल वाले ऑप्शन की। कि मैंने बोला कि जैसे आपका यूटिलिटी वॉलेट के अंदर 100 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है, तो उसको आप पेजोल एप्लीकेशन पे ले जा सकते हैं। अभी इनके यूटिलिटी वॉलेट में बैलेंस 0 है, लेकिन मानिए कि 200-500 रुपए बैलेंस होता है, तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर अमाउंट लिखनी है। यहाँ पर आप नोट में कुछ भी लिख सकते हैं और आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप ट्रांसफर फंड करेंगे, तो आपके यूटिलिटी वॉलेट से वो अमाउंट डेबिट हो जाएगी और आपको सीधे पेजोल एप्लीकेशन पर मिलनी है। अब बात करते हैं कंपनी के मेंबर डिटेल की। तो मेंबर डिटेल के अंदर आपको पहला ऑप्शन की मैं बात करूं तो ट्री व्यू है। जैसे ही आप ट्री व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर 3 के मैट्रिक्स के हिसाब से आपको यहाँ पर आपका पूरा ट्री दिखेगा कि आपके पहले लेवल में 3 लोग जो है वो कौन कौन है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखनी है। उसी तरह से दूसरे लेवल में कौन है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की। तो लेवल समरी है, यानी कि आपके पहले लेवल में 3 मेंबर चाहिए, तो अभी कितने हैं वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे लेवल के हिसाब से 12 लेवल की समरी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर आप 12 लेवल की समरी देख सकते हैं। अब बात करते हैं डाउनलाइन की। तो आपकी डाउनलाइन में कितने मेंबर जुड़े हैं, तो उनका सर्च आप, फ्री में जुड़ने वाले मेंबर कितने हैं, तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो फ्री में मेंबर जुड़े हैं उनकी रिकॉर्ड आ जाएगी। 525 सिलेक्ट करेंगे तो 525 वाली लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। 1050 सिलेक्ट करेंगे तो 1050 वाली लिस्ट आ जाएंगी। इसी तरह से आप फिल्टर करके आपकी डाउनलाइन की लिस्ट भी यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा माई रेफरल मेंबर, आपने अपनी आईडी से कितने लोगों को डायरेक्ट जोड़ा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगी। उसके बाद में बात करूं पुल व्यू की। तो यहाँ पर कंपनी के जितने भी पुल बने हैं, वर्किंग पुल, नॉन वर्किंग पुल और कैशबैक पुल, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पुल व्यू में मिलेगी। जैसे आप ऑल पुल के ऊपर क्लिक करेंगे तो कैशबैक पुल सिलेक्ट करेंगे तो कैशबैक पुल की डिटेल आपको जाएगी। ब्रॉन्ज वर्किंग पुल सिलेक्ट करेंगे तो ब्रॉन्ज वर्किंग पुल से मिलने वाली इनकम आपको शो करेगी। यानी कि सारी इंफॉर्मेशन पुल के रिगार्डिंग आप यहां से ले सकते हैं। अब बात करते हैं बाय पैकेज की। मान लीजिए आपने अपने यूटिलिटी वॉलेट में पेमेंट तो ऐड कर ली, अब किसी मेंबर का आईडी आपको एक्टिव करना है। तो आईडी एक्टिव करने के लिए आपको बाय पैकेज वाले ऑप्शन पे जाना है। बाय पैकेज वाले ऑप्शन में पहला ऑप्शन है पैकेज। मैंने पैकेज के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आप पैकेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके यूटिलिटी वॉलेट में जो अमाउंट है वो आपको पहले ऑप्शन में शो करेगी, करंट वॉलेट बैलेंस में। फिर आपको जो आईडी एक्टिव करना है
तो उस यूजर आईडी को दूसरे ऑप्शन में डालना है, फिर आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, और उसके बाद हमें पैकेज सिलेक्ट करना है 500 रुपए का। जैसे ही हम 500 रुपए का पैकेज सिलेक्ट करेंगे तो नीचे 25 रुपए जीएसटी की अमाउंट जोड़कर 525 की अमाउंट आ जाएगी। फिर आपको बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके यूटिलिटी वॉलेट से 525 रुपए डेबिट हो जाएंगे और वो मेंबर का आईडी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं पैकेज लिस्ट की। तो जब जब आपकी आईडी पे जो पैकेज एक्टिव हुए होंगे तो उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि अभी ये मेंबर एक्टिव है तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपको कौन से पैकेज से उसका आईडी एक्टिव है वो सारी इंफॉर्मेशन आप बाय पैकेज लिस्ट में देख सकते हैं, और वहां से आप इनवॉइस भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें बाय ट्रैवल वाउचर की, तो जो मेंबर को लकी ड्रॉ के अंदर विनर बने हैं, यानी कि जो मेंबर ने लकी ड्रॉ में थाईलैंड ट्रिप विन किया है, तो कंपनी के द्वारा उसके आईडी पे 10,500 ट्रैवल पॉइंट दिए गए हैं। तो करंट ट्रैवल वॉलेट बैलेंस में आपको 10,500 ट्रैवल पॉइंट दिखेंगे। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है जिसमें यूटिलिटी वॉलेट का बैलेंस दिख रहा है, यानी कि जब आपको ट्रैवल वाउचर रिडीम करना है तब आपके यूटिलिटी वॉलेट में 5% जीएसटी के, यानी कि 525 रुपए जीएसटी के होने चाहिए। यानी कि 10,500 ट्रैवल पॉइंट प्लस 525 जीएसटी की अमाउंट, और आप दोनों मेंटेन करके जैसे ही आप 4 नाइट 5 डे का थाईलैंड टूर का पैकेज को बाय करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन एक आ जाएगा, और क्रिएट करेंगे तो ट्रैवल पॉइंट 0 हो जाएगा और आपके यूटिलिटी वॉलेट से 5% जीएसटी के, यानी कि 525 रुपए लेस हो जाएंगे, और आपका 4 नाइट 5 डे का थाईलैंड टूर का पैकेज क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इनकम रिपोर्ट की। तो कंपनी के अंदर जो जो इनकम कंपनी ने बनाई है उसके सारे आप रिकॉर्ड, सारे स्टेटमेंट आप इनकम रिपोर्ट से ले सकते हैं कि डेली क्लेम बोनस आपको कब कब मिला, आपने कितने लोगों को रेफर किया तो कब उनको रेफर किया, कितनी इनकम रेफर से आई वो रेफर बोनस में देख सकते हैं, लेवल से कितनी इनकम आई, लीडरशिप बोनस आपका कब कब बना, यूटिलिटी बोनस आपको कब मिला, कुल बोनस कितना बना, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इनकम रिपोर्ट में ले सकते हैं। इसके बाद वॉलेट स्टेटमेंट है कि आपकी आईडी पे जो ट्रैवल पॉइंट मिले थे उसका यूज आपने कहां पर किया, तो उसका पूरा यूज का डिटेल आपको बीएमवाईटी वॉलेट में दिखेगा। कैशबैक पॉइंट वॉलेट, यानी कि कंपनी के अंदर आपने जब जब सर्विस यूज करी होगी पेजॉल से तब तब आपको जो कैशबैक पॉइंट मिले हैं तो वो सारे कैशबैक पॉइंट वॉलेट में आपको दिखेंगे। तो उसका पूरा ट्रांजेक्शन आपको कैशबैक वॉलेट में दिखेगा, और आपकी कमीशन कितनी बनी है, जो पर डे आपकी कमीशन बनती है वो कमीशन का पूरा ब्यौरा आपको कमीशन के अंदर दिखेगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन है पे आउट एंड विड्रॉल। यहाँ पर आप क्विक विड्रॉल वाला ऑप्शन भी 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आप अपनी आईडी पे क्विक पे आउट लेना चाहते हैं तो क्विक पे आउट वाले क्विक विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जाइए, और दूसरी ही सेकंड में यहाँ से पेमेंट आपके सीधे बैंक अकाउंट में जानी है। फिर विड्रॉल स्टेटस की बात करें तो कब कब आपकी आईडी पे इनकम बनी और कब कब कंपनी ने आपके बैंक अकाउंट में वो इनकम को पहुंचाया है, तो वो इनकम विड्रॉल स्टेटस के अंदर आपको पूरा रिकॉर्ड दिखेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे तो वहां से आप किसी भी मेंबर की ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूं सपोर्ट वाले ऑप्शन की, तो सपोर्ट के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर कंपनी ने आपके सुविधा के लिए ये सपोर्ट ऑप्शन बनाया है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या तकलीफ आ रही है तो आप यहाँ से आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप कंपोज के ऊपर जाएंगे, कंपोज के ऊपर जाकर आपका आईडी आ जाएगा, किस आईडी से किसी ने रिक्वेस्ट करी है तो वो आईडी नंबर कंपनी को पता चल जाएगा। टाइटल में लिखिए कि क्या क्या आपका इश्यू है। सब्जेक्ट नीचे कंपनी ने कुछ डाल रखे हैं कि विड्रॉल से इश्यू है, डिपॉजिट से इश्यू है, बोनस से इश्यू है। जो भी इश्यू है सिलेक्ट करिए, और यहाँ पर आप अपना स्क्रीनशॉट भी अटैच करके जैसे ही आप सेंड करेंगे तो ये आपका जो नोटिस है वो कंपनी को मिल जाता है, और विथ इन 72 आवर्स 3 डे के अंदर आपकी जो भी कंप्लेन है यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो भी बोर्ड माई ट्रिप की वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन थे वो सारे हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। अब बात करते हैं कंपनी की पेजॉल एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को पेजॉल एप्लीकेशन चलाने में दिक्कत आ रही है और कुछ कुछ इश्यू आ रहे हैं उनको पेजॉल एप्लीकेशन को लेकर। तो मैं उनको बताऊं कि जब जब
जब जब आप पेजोल एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो 2-3 जगह पर हमने देखा है कि इश्यू आते हैं, जिसका मैं कॉमन कॉमन जो इश्यू है उसकी बात आपको बता दूं कि जब जब आप पेजोल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आप अपने अकाउंट पे जाइए। वहां पर आप चेक करिए कि आपका आईडी लॉग आउट तो नहीं हो चुका है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लॉगिन हुए हैं लेकिन लॉग आउट नहीं करते, तो वो हमारा आईडी ऑटोमेटिक खुला का खुला ही रहता है। और 2-3 दिन बाद जब सीधे हम एप्लीकेशन पे जाते हैं तो हमारा आईडी ऑटोमेटिक लॉग आउट हो चुका होता है। और उस दौरान आपने कहीं कंपनी में ऐड मनी पेजोल के ऊपर आपने पैसे ऐड करे हैं तो आपके अकाउंट से कट गए होंगे, लेकिन आपकी पेजोल एप्लीकेशन पे नहीं आए होंगे क्योंकि आपका आईडी तो लॉग आउट हो चुका है। तो जब जब आप पेजोल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपका आईडी अभी भी लॉगिन है कि नहीं है। नहीं है तो फिर से एक बार आपका आईडी पासवर्ड डाल के एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाइए। उसके बाद आप ऐड मनी करेंगे तो सीधे आपके अकाउंट से पैसा पेजोल एप्लीकेशन पे आ जाएगा। अब इश्यू ये आ रहा है लोगों को कि रिचार्ज के रिगार्डिंग इश्यू आ रहा है। रिचार्ज के रिगार्डिंग इश्यू में क्या होता है कि सब लोग वहां पर मोबाइल नंबर फोन बुक से सिलेक्ट करते हैं। तो फोन बुक से सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ नंबर आपने +91 करके ऐड करे होंगे या कुछ नंबर 0 को लगाकर ऐड किए होंगे। तो यहाँ पर जो पेजोल एप्लीकेशन पे जो रिचार्ज का सॉफ्टवेयर है वो 10 डिजिट एक्सेप्ट करता है। तो 10 डिजिट आप फोन बुक से मत सिलेक्ट करिए, आप उसको टाइप करके डालिए। जो भी मेंबर का आपको रिचार्ज करना है तो उसका नंबर आप टाइप करके डालिए। जैसे ही आप नंबर डालेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा वहां ये ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है इनका और कौन से स्टेट से है। तो यहाँ पर भी एक बार आपको चेक करना है कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है तो उसका ऑपरेटर जियो का है। तो आप एक बार वो भी ऑपरेटर को भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मोबाइल पोर्टेबिलिटी करा रखी होगी जो यहाँ पर अपडेट नहीं हुई होंगी, तो वहां पर पुराना ऑपरेटर बता रहा होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो राइट ऑपरेटर है उसको सिलेक्ट करना है और आपका जो स्टेट है उसको डालना है। फिर प्लान की अमाउंट आपको टाइप नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जब जब देखा गया है कि मोबाइल कंपनियां हर 15-20 दिन के अंदर अपने प्लान में कुछ कुछ अपडेट करती रहती है। तो आप डालेंगे अमाउंट और वो प्लान अभी कंपनी में नहीं चल रहा होगा तो पेजोल एप्लीकेशन से अमाउंट कट जाएगी लेकिन मोबाइल के ऊपर रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको बाजू में एक ऑप्शन दिया गया है ब्राउज ब्राउज प्लान का, तो वहां जाइए। आप जो प्लान करना चाहते हैं रिचार्ज का तो उसको सिलेक्ट करिए, फिर रिचार्ज करिए। तो ये एक दिक्कत रिचार्ज को लेकर आ रही थी। तो ये जब भी आप रिचार्ज करें तो खास ध्यान रखें कि इसमें कोई इश्यू ना आए। बाकी तो सारी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही कॉमन कॉमन तरीके से कंपनी ने उसको डेवलप किया है जिसको यूज करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन ये रिचार्ज के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यू आ रहे थे, इसीलिए आज ये सेशन के अंदर उसको बताना जरूरी लगा मुझे। फिर भी अगर किसी भी मेंबर का रिचार्ज फेल आ रहा है, मतलब अमाउंट कट गई है लेकिन अभी उसका रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, अपना आईडी पासवर्ड डालिए और सपोर्ट में जाकर आपकी जो भी क्वेरी है वो डाल दीजिए। वहां से आपकी जो भी क्वेरी होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कंपनी के कुछ कुछ जो पॉइंट्स थे टेक्निकल जो बताना जरूरी था, जो हमने यहाँ पर बता दिए। अब हम सीधे चलेंगे, आज के हमारे साथ जितने भी कंटेस्टेंट जुड़े हैं उनके कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, तो आज हम उनके क्वेश्चन भी देखेंगे, उनको क्या तकलीफ आ रही है, मतलब कोई प्लान के रिगार्डिंग कोई उनका प्रश्न है तो उनको सुनते हैं। तो आज हम यहाँ पर 3 से 4 लोगों का मतलब क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। तो जो भी मेंबर है उनको कोई भी क्वेरी है तो अभी वो हमारे इस क्वेश्चन आंसर सेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। जो भी मेंबर क्वेश्चन आंसर करना चाहता है तो प्लीज वो अपना रेज हैंड करे, तो मैं उनको यहाँ पर अनम्यूट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई हर्षद भाई की, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर बताइए। नमस्कार सर, हर्षद मकवाना फ्रॉम गुजरात आनंद डिस्ट्रिक्ट। हाँ सर बताइए। मेरे 2 क्वेश्चन थे सर जी। हाँ जो BMYT फंड आते हैं ना, हाँ तो समझो कि मेरे पास जो BMYT फंड है वो मेरे यूज हो गए। ओके। अब मुझे और लॉटरी के लिए चाहिए तो मैं कैसे उसको मतलब मुझे मिल सकता है? अच्छा,
हाँ जी। आपको BMYT फंड लेना है हाँ तो जी। आप कैसे ले सकते हैं? हाँ जी। हाँ जी। सिंपल है। आपको BMYT फंड चाहिए तो आप हाँ जी। यूटिलिटी वॉलेट के अंदर बैलेंस करके भी BMYT फंड बाय कर सकते हैं सर। ओके। जैसे कि हमारा BMYT फंड जो हाँ जी। है वो ट्रैवल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, हाँ जी। तो एक ट्रैवल पॉइंट की कीमत है 1 रुपया। अगर हम्म। आपको 500 ट्रैवल पॉइंट चाहिए तो आप 500 रुपये यूटिलिटी वॉलेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं BMYT फंड के लिए। हाँ जी। हाँ। और कोई क्वेश्चन सर आपका? दूसरा एक क्वेश्चन ये था सर, सपोज मैं मतलब बोल रहा हूँ कि सपोज किसी की लॉटरी लगी, हाँ अब उसको पता नहीं है कि जो उसको 10,000 500 जो भी वो फंड वगैरह मिलते हैं पॉइंट्स, हाँ। तो उसने फिर से लॉटरी लेना चालू कर दिया और उसका जो पॉइंट्स है वो यूज हो गए, ओके। तो फिर उसको क्या करना है? मतलब 10,000 500 यूज हो गए, अब दो दो 10,000 100 रहे, तो फिर वो कैसे, मतलब ये सेम प्रोसेस रहेगा ये भी? हाँ, मानिए कि उनके ट्रैवल पॉइंट 10,500 कंपनी ने दिए थे जब उन्होंने लकी लकी ड्रॉ में विनर हुए थे तब। हाँ जी। लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि अभी मेरे को पैकेज बाई करना है हाँ। और वो हाँ। लॉटरी की टिकट लेते गए। हाँ जी। अब उनके अकाउंट में 10,100 ट्रैवल पॉइंट है, हाँ जी। तो पैकेज को परचेस करने के लिए 400 पॉइंट कम पड़ रहे हैं। हम्म। हाँ, तो 400 पॉइंट तो आपको यूटिलिटी वॉलेट में डालना है हाँ 10,500 जी। ट्रैवल पॉइंट के लिए। हाँ जी। और आपको अभी 5% GST जोड़कर यानी कि 525 की अमाउंट भी आपको यूटिलिटी वॉलेट में ऐड करनी रहेगी। यानी कि हाँ। 400 रुपये तो जो 10,500 में कम पड़ रहे हैं वहां जुड़ेगा, और 525 रुपया 5% GST के, ये दोनों अमाउंट आप यूटिलिटी वॉलेट में डालेंगे और वहां से बाई ट्रैवल वाउचर करेंगे तो आपके ट्रैवल पॉइंट कट हो जाएंगे और यूटिलिटी वॉलेट से 925 रुपये कट हो जाएंगे और उनका 4 नाइट 5 डे का थाईलैंड टूर का पैकेज क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, और आप कभी भी इसके अंदर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल मेरे को फोन करिए, मैं आपको पूरा उसका, जब तक वो आपका पैकेज क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपको समझाऊंगा ऑनलाइन। ओके। ठीक है ना सर? थैंक यू सर जी। ओके। अभी हमारे साथ एक अहमदाबाद से है जिनल पटेल करके, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ सर, बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी एक से ज्यादा आईडी हो तो हम्म, पेजोल एप्लीकेशन है उसमें किसी एक आईडी में ट्रांसफर करके किसी एक आईडी का यूज कर सकते हैं हम? देखिए, आपका क्वेश्चन अच्छा है। हम्म। मान लीजिए आपने एक से ज्यादा मल्टीपल आईडी ले रखी है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो आप पेजोल एप्लीकेशन पे तो बार बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना है। यूज तो आप हाँ तीनों आईडी का कर सकते हैं, सही लेकिन बात। यहाँ पर आपको एक आईडी रहेगी जो मेन, जहां से आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो आपको जब भी ट्रांजेक्शन करना रहेगा तो इजी वे में एक आईडी पड़ेगी। मल्टीपल आईडी का ऑप्शन अभी कंपनी के अंदर फिलहाल ये 5-6 दिन तक चालू रहेगा। बाकी ठीक कंपनी है। की पॉलिसी क्लियर है सर, कि एक पैन कार्ड, एक ईमेल और एक मोबाइल के ऊपर एक ही आईडी जनरेट होगी, क्योंकि कंपनी यहाँ पर यूजर चाहती है कि पेजोल के अंदर हमें यूजर मिले। मान सही लीजिए बात। जिनल जिनल सर ने यहाँ पर अपने एक नाम से 3 आईडी लगाए हैं, लेकिन जी सर। प्रॉपर यूज करने वाला मेंबर तो एक ही है, जिनल सर। हम्म। तो कंपनी कहती है कि आप कोई भी एक आईडी को परमानेंट यूज के लिए बनाइए। आपको बेनिफिट जो अभी 2 डाल दिए हैं, तो उसका जो बेनिफिट्स मिलना है वो तो मिल जाएगा आपको, क्योंकि 1-1 रुपया जो डेली क्लेम का होगा वो तो आपको जी दोनों आईडी पे जाना है। जी सर। हाँ, तो उसका यूज आप कर लीजिए, लेकिन आगे चलकर आपको आपकी सर्विस आसान से यूज कर सको, इसीलिए कोई भी एक आईडी को आपको चूज करना है। तो अभी जो 2 आईडी के अंदर जो डेली क्लेम बोनस आ रहा है, तो उसका यूज कर सकते हैं वहां पर, सर्विस यूज करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बार बार उसको लॉग आउट करके फिर लॉग इन करना पड़ेगा, दूसरी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सर। जी सर ओके कोई बात नहीं। ठीक है ना सर? ठीक ओके है सर। थैंक यू। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मैंगलोर से प्रवीण जी। मैं प्रवीण जी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल रहा हूं। गुड इवनिंग सर। सर नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। बताइए सर। सर नमस्कार। ये पेजल में जो हम लोग पैसा डालता है उसको रिचार्ज के लिए तो हम लोग यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए यूज कर सकते हैं, मगर उसको कुछ वापस तो लेने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना?
अगर एक्स्ट्रा अच्छा। बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा पैसा कुछ गया उसमें पेजॉल में, ओके, तो रिवर्स तो नहीं आएगा ना वो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका प्रवीण जी। मैं जी सर। आपको बता दूं कि अभी जो हमारी कंपनी का जो ये वर्जन अपडेट हुआ है जो पेजोल का, तो अभी कंपनी का बेसिक वर्जन अपडेट हुआ है। लेकिन आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर जब कंपनी का वर्जन नया अपडेट होगा तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो अंदर इम्प्रूवमेंट होकर आने वाली है। जैसा कि आपने बताया कि मुझे 1,000 रुपये ले जाने थे पेजोल के ऊपर, लेकिन गलती से 3,000 रुपये चले गए हैं। यस अगर आपका यूज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3,000 रुपये यूज कर सकते हैं। लेकिन जी। बहुत बार ऐसा होता है कि एक मेंबर का यूज ज्यादा से ज्यादा 1,000 का होता है, तो बाकी के 2,000 रुपये का क्या करेंगे? तो आने वाले समय के अंदर QR कोड से आप पे कर सकते हैं, यूपीआई से किसी को पैसा डाल सकते हैं, या रिवर्स जैसे यूपीआई के अंदर तो बहुत से वॉलेट लोगों के बने हैं, गूगल के भी है, फोन पे भी है और पेटीएम के भी है एक व्यक्ति के। तो आप पेजोल से पेटीएम पे भी ले जा सकते हैं सर। यस सर, थैंक यू। यानी कि आने वाले समय में ये ऑप्शन भी आने वाला है सर। क्लियर है सर, अभी तो नहीं है, आने आएगा। मतलब अभी ये 20 से 25 दिन के अंदर बहुत बड़ा ऑप्शन आने वाला है सर। ठीक है ठीक है ना सर, सर? क्यूआर सब कोड चालू हो जाएगा तो बहुत फायदा हो जाएगा सर। आप अब यूपीआई से भी ट्रांसफर कर सकेंगे, QR कोड से भी ट्रांसफर कर सकेंगे सर। यस सर, थैंक यू सर, आपने बहुत सारा अच्छा से एक्सप्लेन किया है। ये जो प्रोसीजर जो भी है बहुत आदमी लोग को फायदा होगा, और जो जानता नहीं है उसका तो बहुत यूज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। अब कोई मेंबर जो है जिनको यहाँ पर अभी सुहासिनी जी हमसे जुड़ चुके हैं, तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन डाल रहा हूँ। हेमंत सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ओके। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, और हाँ उन हाँ। कॉमन क्वेश्चंस का हो सकता है अभी हमारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, बट ओके। हमें शेयर करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल वो भी शेयरिंग करूंगा। तो हमारे बीच में सुहासिनी जी हैं, पहले हम इनका क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर वो उन कॉमन क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं। प्लीज कोई क्वेश्चन दिक्कत ले नहीं लेते हैं सर, आप। हम पहले कॉमन क्वेश्चन भी कर लेंगे। अभी सुहानी जी को मैं अभी अनम्यूट का ऑप्शन डाल रहा हूँ। मैडम देखिए, आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का एक ऑप्शन आया होगा, आपका जो भी क्वेश्चन है हमसे शेयर करें। हेलो, आपके मोबाइल के ऊपर एक अनम्यूट का ऑप्शन हमने भेजा है, एक रिक्वेस्ट भेजी है, आप देखिए, आप अनम्यूट होइए और आपका जो भी क्वेश्चन है हमसे करिए। हेलो हेलो। नीतीश जी, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ, हो सकता है शायद नेटवर्क की कनेक्टिविटी ना हो। हाँ बिल्कुल सर। तो बिल्कुल हेमंत सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर आज पूरे परिवार को 1 to 1, इवन मैं जान सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को क्लियर हो गई ये चीजें कि हम लोग किस प्रकार यहाँ से अपना अकाउंट में ऐड कर सकते हैं मनी, किस प्रकार हम लोग एक्टिवेशन कर सकते हैं। बट कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे डेली आप लोगों के पास भी कॉल आते हैं, हमारे पास भी कॉल आते हैं। तो मैं इस परिवार में एक कॉमन मैसेज यहाँ पर शेयरिंग करना चाहता हूँ कि जैसे हमें हेमंत सर डेली ही बोलते हैं कि हमारा लकी ड्रॉ 24 घंटे में एक बार ओपन होता है, जो 8 बजे के बाद ओपन होता है। बहुत से हमारे परिवार के मेंबर हैं जो कंफ्यूज हैं कि कई बार बोलते हैं कि हम जब देखते हैं तब, जब जब हम कॉल कर देखते हैं लकी ड्रॉ के लिए, तब तक वहां पर शो ही नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब नंबर ऑफ हमारी फैमिली बढ़ते जा रही है। तो अभी ये ड्रॉ जितने भी हैं ऑलमोस्ट 12 बजे के पहले ही हमारे क्लियर हो जा रहे हैं, और 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार हमारा ड्रॉ होता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप या आपकी फैमिली में जो भी नया व्यक्ति आ रहा है, उनको कभी लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट होना है तो वो 8 बजे के बाद कभी भी वहां जाके अपना क्लेम कर सकता है। अभी आप जाके देखेंगे तो आपको लाइव वहां पर देखेगा। दूसरा, बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत सारे लोग अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड को लेकर बहुत कंफ्यूज है। वो सोचते हैं कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें आता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का कभी ईमेल आईडी सही डाला हुआ है तो 100% उसके मेल आईडी के इनबॉक्स में जाके गिरता है। 99.9% आपके इनबॉक्स में जाता है। हाँ, 0.1% कई बार वो स्पैम में चला जाता है। बट कंपनी का सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग है, ऑलरेडी पेड सर्विसेज लेकर रखी हुई है, इसलिए मैक्सिमम आपको इनबॉक्स में दिखेगा। नहीं जाता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं?
नहीं जाने का कारण ये होता है कि कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है, दूसरी बार कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ईमेल आईडी को सही नहीं डाल पाते हैं, जिसके कारण वो वहां पर मैसेज सही समय पे नहीं जाता, तो भी मोबाइल पर भी एसएमएस जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन एक और है कि यहाँ पर हमको मेल आईडी पे नहीं आता है, मोबाइल पे भी नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल पर हमें एक बार मैसेज नहीं आता है, यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तब कंपनी ने आपको नोटिफिकेशन दिया गया है, जब आप टॉपअप करते हैं तब आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज के थ्रू आता है, और आपने किसी को रेफर किया है तो रेफर करने के बाद भी जब वो टॉपअप करता है तब भी आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, आपके पास एक मैसेज नहीं आते हैं, आपके पास 3-3 मैसेज आते हैं, जिसके कारण शायद मुझे लगता है कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास सिर्फ हमारा यूजर आईडी आया, उसके बाद ना तो पासवर्ड आया ना ही ट्रांजेक्शन पासवर्ड आया। ऐसा नहीं होता है। जब आपके पास यूजर आईडी आया मतलब जब आपने उसको टॉपअप किया होगा तो सक्सेसफुल आता है। उसके पहला वाला जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी दौरान हमारे पास यूजर आईडी, पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आता है। इसके बाद एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बोर्ड माई ट्रिप से हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो वो इंस्टेंटली ट्रांसफर नहीं होता है पेजॉल पे। बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन भी है। मैं आपको इस मीटिंग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1,000 रुपए में पूरा न्यूमेरिकल 1,000 रुपीज को आप इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आपने अभी बोर्ड माई ट्रिप में ऐड किया, डिपॉजिट करके ऐड करा 1,000 और 1,000 को उसी समय आप ट्रांसफर करेंगे तो विद इन सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, अब प्रॉब्लम आती है कि मैंने उसमें 1,000 की जगह 1,500 रुपए ऐड किए हैं या 2,000 रुपए ऐड किए हैं और 2,000 रुपए का ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो नहीं होता इंस्टेंटली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें 1,000 पर हमें कंपनी ने 250 रुपए का बेनिफिट दिया है, वो इंस्टेंटली ट्रांसफर होता है। इसके बाद 1,000 रुपए से जो ऊपर की एंट्री है वो कंपनी के थ्रू उसको वेरीफाई करने के बाद ही वो ट्रांसफर होता है। तो उसमें हो सकता है आपको आधा घंटा या 1 घंटा लगे। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन कुछ भी हो 100% ट्रांसपेरेंट रहता है। यहाँ पर भी आपको कभी नहीं घबराना है और ना टीम को किसी प्रकार का हेडेक लेने की जरूरत है। आप बोलिए आपका पैसा सेफ है, सही हाथों में है। कभी हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा कई बार पेमेंट कट जाता है, कंपनी के पास रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कई बार टेक्निकल इश्यू होते हैं, बट आपका पैसा हमेशा सेफ है और सेफ ही रहेगा। आप पूरी टीम को बता दीजिएगा, किसी का भी यहाँ पर 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आता है बार बार, एक ही चीज को बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लोग रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों के पासवर्ड नहीं आ रहा है। मैं फिर से बोलूंगा, नहीं आ रहा है तो एक ऑप्शन भी दिया गया है फॉरगेट पासवर्ड का। आप मतलब बार बार अपलाइन को परेशान करेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ काम कर रहा हो और काम करते करते उसके काम में डिस्टर्बेंस हो रहा हो। तो यहाँ पर जैसे हेमांग सर ने हमने बताया कि यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम का ऑप्शन है, वहां सपोर्ट में जाके कंपोज मेल कीजिए, कंपनी को सेंड कीजिए, कंपनी का रिप्लाई आपके पास आ जाता है। तब भी उस तरीके से भी आप अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड या अदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। या आपको इंस्टेंटली चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के नीचे आप देखेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वहां से आप फॉरगेट करेंगे तो 100% आपके मेल आईडी पे फिर से आ जाता है। हाँ, उस समय क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे मोबाइल पर नहीं आता है, तो मोबाइल का भी इंटीग्रेशन चल रहा है, फॉरगेट पासवर्ड आने वाले दिनों में मोबाइल पर भी आने लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, स्पेशली लोग बोलते हैं ये कैशबैक क्या है। कैशबैक अभी तक बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, यह कैशबैक पूल आईडी सिर्फ यहाँ नई आईडियों से नहीं लगती है। यहाँ पर कैशबैक पूल आईडी नया व्यक्ति आता है तब तो हमको यहाँ पर एक फ्री में मिलती है, साथ ही साथ हम यहाँ पर जितने भी लकी ड्रॉ के पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो हर एक लकी ड्रॉ में 100 पॉइंट जो कटते हैं वो हमारे कैशबैक पॉइंट में ऐड हो जाते हैं और 500 पॉइंट जैसे ही ऐड होते हैं तो हमारी कैशबैक पूल आईडी वहां लग जाती है। दूसरा और क्या सोर्सेज है इसके, एक और बहुत बड़ा सोर्स है जो सबसे बड़ा सोर्सेज है जिसमें आप आने वाले समय में देखेंगे कि एक दिन में यकीन मानिएगा 5-5, 10-10 हजार कैशबैक पूल आईडी लगेगी। वो कैसे लगेगी कि आप और हम लोग मतलब पूरा हिंदुस्तान जब अपने गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की चीजों को यहाँ से बाय करेगा, सर्विसेज को लेगा, तो हर सर्विसेज पे उनको कैशबैक मिलता है और वो कैशबैक पॉइंट आपकी कैशबैक पूल में 500 जैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं तो एक आईडी वहां पर हमारी क्रिएट हो जाती है। तो ये कैशबैक पॉइंट के हमारे पास अलग अलग जरिए हैं। इन कैशबैक पॉइंट को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। इस कैशबैक पॉइंट की सबसे बड़ी ताकत ये है कि 500 कैशबैक पॉइंट जो आते हैं वो 1,500 रुपए आपके बना के देंगे और इसके लिए आपको काम नहीं करना है, इसके लिए तो कंपनी काम कर रही है, इसके लिए तो सिस्टम काम कर रहा है।
आप बोल सकते हैं कि दिस इज द नॉन वर्किंग, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर ये नॉन वर्किंग के हिसाब से चल रहा है, लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से सर्विसेज को यूज करेंगे और ऑटोमेटिकली उनको 500 के 1500 रुपए मल्टीप्लाई होते हुए मिल जाएगा। और एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमें यहाँ पर कि हमें कैशबैक पूल आईडी का डिटेल्स कहाँ से मिलेगी। तो जैसे हेमंत सर ने बताया, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आपको हर चीज की डिटेल्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त बनाया गया है। आप हेमंत सर एक बार बहुत बढ़िया बोलते हैं कि मतलब कोई भी कंपनी हमको कॉपी नहीं कर सकती, आने वाले 5 से 10 सालों में तो नहीं कर पाएगी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सॉफ्टवेयर की कीमत ही 25 लाख रुपए से ऊपर है। हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, हर चीज स्पीड से रन करने के लिए हमें यहाँ पर सुविधाएं दी गई है, हर चीज की रिपोर्ट भी दी गई है। आप कभी मिस कर गए हो आज की मीटिंग तो मैं यही बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट सैटरडे को बिल्कुल आप आइएगा, हम दोबारा हर चीज आपको बताएंगे कि किन किन चीजों की कहाँ से आपको रिपोर्ट्स मिलती है। एक और नया क्वेश्चन अभी मार्केट में आ रहा है कि कंपनी के पास लीगल डॉक्यूमेंट है या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी के पास 100% जो गवर्नमेंट के नॉर्म से उनके अकॉर्डिंग कंपनी रन कर रही है, 100% कंप्लायंसेस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, डॉक्यूमेंटेशंस भी आप कंपनी की वेबसाइट्स पर ही देख सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था कि कंपनी जो 500 रुपए के ऊपर 25 रुपए जीएसटी लेती है तो क्या वो पे करती है। यस, बहुत सारे ग्रुप में हमने डाला भी है। जब जब कंपनी इकट्ठा पे करती है, पूरी कंपनी, जैसे बोलते हैं ना कि एक बड़ी सी लिमिटेड कंपनी होती है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो लोगों को बताती है कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट एंड लॉस रहा है, वो हर व्यक्ति को बताती है बड़े बड़े न्यूज़पेपर में देकर। एज इट इज मैंने भी, और यहाँ पर हमारे हेमंत सर ने भी बहुत सारे लोगों को शेयर किया था कि कंपनी ने इतना जीएसटी पे किया है, जो हम 25 रुपए दे रहे हैं उसकी भी यहाँ पर ऑडिट किया हुआ चीज है। मतलब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं जहां पर हर चीज, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो ठोक बजाकर की जा रही है। आपको तो सिर्फ आपके काम से मतलब है, पैसा कमाना है। आप ये टेंशन छोड़ दीजिए, कंपनी ने पूरा बैकअप करके रखा है। कंपनी का अब सूरत का ऑफिस भी है, बहुत जल्दी हम लोग थाईलैंड ऑफिस भी जूम मीटिंग में लाएंगे। हम जो हमारा ऑलरेडी स्टाफ है थाईलैंड में, वो स्टाफ हमें लाइव हम रूबरू करेंगे उनसे, और पूरा यहाँ पर भारत की जनता देखेगी कि हमारा जो खुद का ऑफिस है, जो हम पिछले 1.5 सालों से रन कर रहे हैं, वो किस तरीके से वहां पर रन कर रहा है। और एक खुशखबरी वाली बात, कभी कोरोना जैसे ही अक्टूबर में गाइडलाइन आ रही है, शायद कुछ नहीं टूरिज्म की, जैसे ही जाती है तो यहाँ पर जितने भी विनर हो रहे हैं, विनर जितने भी थाईलैंड टूर के हो रहे हैं, बिल्कुल मस्त हो जाइएगा। सबसे पहले ट्रिप में हम लोगों को ही चलना है, आप और हम लोग ही जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में बताएंगे कि 525 रुपए से कैसे पॉसिबल है करोड़ों रुपए कमाना, साथ ही साथ ट्रेवल के लिए फ्री माइंड से घूमना। क्योंकि ट्रेवलिंग की चिंता हमें यहाँ पर कंपनी के ऑनर, मैं बार बार नाम लूंगा, विजय सर, उन्होंने हमें इतनी जबरदस्त दे दी है। हर व्यक्ति यहाँ पर थाईलैंड जा सकता है, बट उसमें थोड़ी लगन होनी चाहिए। वो डेडिकेशन के साथ यहाँ पर सिस्टम को समझे, आगे लोगों को डुप्लीकेट करे, मीटिंग अटेंड करे और लकी ड्रॉ बार बार खेलते रहे। अभी हमारे बीच में एक मित्र थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि कभी हमारे यहाँ पर BMYT फंड खत्म हो जाता है तो उसके लिए क्या करें। मैं बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, उसके लिए भी यहाँ पर विजय सर ने, विक्रम सर ने व्यवस्था कर दी गई है। आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है, आप यहाँ से फ्री में ले पाएंगे। कुछ दिन बाद फ्री में ले पाएंगे। मैं ओपन नहीं कर रहा हूं पूरा पिटारा, बट यहाँ पर फ्री में ले पाएंगे। उसके लिए यही है कि हम जितना प्रमोशन करेंगे, चाहे वो जूम मीटिंग को लेकर हो, चाहे वो सेमिनार्स को लेकर हो, चाहे वेबिनार्स को लेकर हो, कुछ ना कुछ टास्क करेंगे। उन टास्क में हमको यहाँ पर मिलने वाला है BMYT फंड। मतलब पूरे हिंदुस्तान को आप और हम लोग बोल सकते हैं कि फ्री में आप यहाँ पर घूम सकते हैं। और उस जो घुमाने वाली कंपनी है उसका नाम सिर्फ एक है, बोट माई ट्रिप। अब मैं हेमांग सर को आमंत्रित करता हूँ, सर आप आए, मीटिंग को कंटिन्यू करें। ऑलमोस्ट मेरा क्लियर हो गया। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी, आप आए और जो कॉमन जो क्वेश्चंस थे सब लोगों के, उनको आपने यहाँ पर बखूबी से क्लियर किया। यहाँ पर हमने आज की डेट के अंदर सब लोगों को ये बताया कि सर ये कंपनी कहाँ तक जाने वाली है, कंपनी कितना आगे जाने का प्लानिंग करके आई है, आप खुद देख सकते हो। इसीलिए हमने ये टेक्निकल पॉइंट के ऊपर आज का मीटिंग रखा, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता था कि लॉटरी की टिकट बाई कैसे करनी है, केवाईसी कैसे करनी है, और क्या क्या रिपोर्ट जो है वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि अगर आपने ये सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग या आपने सॉफ्टवेयर को बार बार यूज कर लिया तो आपको कोई भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अपलाइन से नहीं रहेगा,
क्योंकि बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम कंपनी लेकर आई है। आज तक आपने देखा होगा, मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है कि ये शायद पहली कंपनी होगी बॉर्डमाई जिन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इतना ट्रांसपेरेंसी से सारा इनकम का पूरा रिपोर्ट दे रखा है। सारा सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, वो चाहे पे आउट की बात हो, वो चाहे लकी ड्रॉ की बात हो, वो चाहे इनकम रिपोर्ट की बात हो, वो सारा हो रहा है। तो दोस्तों आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें बहुत सारे यहाँ पर नए नए फीचर्स मिलने वाले हैं, और नए नए फीचर्स भी ऐसे होंगे कि जहां से आप मतलब ये बोले ना कि जहां से आपको इनकम लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी का प्रमोशन सिस्टम ही ऐसा रहेगा कि आपका काम आधा तो वहीं से हो जाना है। बस आपको तो केवल यहाँ से कंपनी में जो जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं उसकी नॉलेज लेनी है। उन लोगों को हमारी बिजनेस मीटिंग में इनवाइट करना है, और उनको हर सैटरडे की ये टेक्निकल जो मीटिंग होती है वहां पर उनको लाना है, ताकि उनका जो भी डाउट्स है, उनका जो भी कंपनी के ये वेबसाइट को लेकर जो भी मतलब ऑप्शन क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। और संडे का जो हमारा वेबिनार रहता है वो बहुत ही खास रहता है, जहां पर कंपनी के मार्केटिंग सीईओ यानी कि मार्केटिंग हेड के द्वारा हमें आगे बढ़ने की ट्रेनिंग देने वाले हैं कल, और कंपनी आगे क्या क्या करने वाली है। शायद कल हमारे वेबिनार के अंदर उसकी भी डिस्कशन होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको आज एक बात बताता हूं कि कल का जो हमारा वेबिनार है उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि कल के वेबिनार के अंदर हमें बहुत से ऐसे ऐसे टिप्स और बहुत ऐसी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपके बिजनेस में चार चांद लगा देने वाली है। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन था वो हम यहाँ ही खत्म। हेमंत सर मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन है तो हमारे पास 3 हैंड और हैं। ओके यूनी साउंड भागीरथ पुरोहित जी हैं, जो ओके ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर हैं बीकानेर से। तो ओके हम लोग इनको भी क्वेश्चन ले लेते हैं इनके 2 मिनट में। ठीक तो ठीक मैं सर। सबसे पहले यहाँ पर भागीरथ पुरोहित सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका स्वागत है। और सर बहुत बढ़िया लेवल पे वर्क करते हैं। सर आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। भागीरथ सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है। इसके बाद यूनी साउंड सर, प्लीज आपका नाम नहीं मालूम, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बट आप कभी भी आए अपना नाम लिख कर आएंगे तो हमें काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम आपके नाम से संबोधित करेंगे। यूनी साउंड जी, मैंने आपको यहाँ पर अनम्यूट किया है, यूनी साउंड जी। और यहाँ पर एक और थे हमारे बीच में, जिनका नाम है सुशासिनी जी, मैंने आपको भी अनम्यूट किया है। आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो, देखिए हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है। हाँ प्लीज, यूनी साउंड जी। हेलो। यस, बताएं सर। हाँ सर, मैं जयंत बोल रहा हूँ। और हाँ जी बोलिए सर। ये जो हम अभी बाकी जो पेजाल में पैसा डालते समय मैंने जी 500 रुपये पेड किया, जी और पेजाल को लॉग आउट किए बिना या फिर लॉग इन किए बिना वो हो गया। जी। तो उसके बाद में वो पैसा ना तो बोर्ड माई ट्रिप में दिख रहा है और ना तो पेजाल में दिख रहा है। ओके सर, बिल्कुल मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। सर सबसे पहली बात ये कि अभी हमें हेमांग सर ने वही चीज बताई थी कि हम जब भी इसमें पैसे को ऐड करें, अमाउंट ऐड करें, तो प्लीज आप ये वेरीफाई कर लें कि हाँ। लॉगिन है या नहीं। ये भी सिर्फ हमारा नेक्स्ट अपडेट तक, जैसे ही अच्छा। नेक्स्ट हाँ अपडेट आ जाएगा उसका हाँ परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, कभी आपका ऐसा हुआ है तो प्लीज आप वरी मत कीजिए। आप अपने जो भी अपलाइन है उनसे एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, और हाँ वो जी। आपका मेल आगे फॉरवर्ड करके आपका 100% सॉल्यूशन करा देंगे। डोंट हाँ वरी सर, हो जाएगा हाँ, सोल्यूशन आपका। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर। तो हमारे बीच में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। हेमांग सर, थैंक यू हाँ सो मच हेमांग सर कि आपने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे परिवार को संबोधित किया। और मैं जहां तक जान पा रहा हूं कि पूरा परिवार बहुत खुश होगा। हर एवरी सैटरडे ज्यादा से ज्यादा टीम में जरूर आप लोगों को लेकर आइए, क्योंकि जितने ज्यादा डुप्लीकेशन होगा उतनी ज्यादा काम फास्ट होगा। अब अगली आवाज आप सुनेंगे हेमांग सर की। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी। हम ऐसे ही हमारे जो साथ जुड़ते हैं बॉर्डमाई ट्रिप की फैमिली के साथ सभी मेंबर को, तो मैं सभी मेंबर को ये सैटरडे का जो सेशन रहता है वो बहुत ही खास इसलिए रहता है कि हर लोगों का अलग अलग कुछ क्वेरीज रहती है जो इस सेशन के माध्यम से क्लियर होती है। तो शायद आपके अंदर भी कोई ऐसी क्वेरी आए तो आप अपनी टीम को बता सके कि ये क्वेरी से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हेमंत सर, अंदर जस्ट मुझे एक मैसेज आया है, और मैं थोड़ा आपके लिए सॉरी बोलूंगा। मैं कोई दिक्कत नहीं सर। सॉरी इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये खुशी वाली बात है
कि आज हमारे बीच में ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर, जैसे मैं बात करूं, कपिल उल्लारे जी भी हैं, और बहुत अच्छी बात है कि इनका ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट हुआ है। हमारे बीच में आज शशिधरन सर जी भी हैं, उनका भी यहाँ पर आज ब्रॉन्ज कंप्लीट हुआ है। हमारे बीच में रेमंड सल्दाना जी हैं, इनका भी यहाँ पर ब्रॉन्ज कंप्लीट हुआ है। हमारे बीच में मुरली सर भी हैं। बहुत अच्छी तरीके से कल से हमारा प्रमोशन स्टार्ट हो रहा है। आपने जो भी फास्ट ब्रॉन्ज यहाँ पर जो अपग्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर जो ट्रिप को टूरिज्म हमारा थाईलैंड ट्रिप अचीव कर रहे हैं, आप प्लीज अपनी टीम से एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। जो भी आपका प्लान हो, उनको अचीवर की फोटो और वो कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप दीजिए। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके पास इंक्वायरीज आने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन प्रमोशंस पे वो फोटो आपकी पूरी इंडिया में घूमेगी, और जो जो आपको पहचानता है वो 100% आपसे बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करने वाला है। तो हमारे पास शेयरिंग का समय नहीं है सर, मैं आपका नाम ले सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अचीवमेंट्स लिए हैं। हमारे बीच में आज पूरे भारत देश से, अलग अलग स्टेट से हमारे बीच में पधारे गए हैं सभी लोग। तो मैं तो ये इतना ही बोलूंगा, आप जल्द से जल्द अपने सिल्वर को कंप्लीट करें, क्योंकि अभी हमारे बीच में अनिल जी भी हैं, उनका यहाँ पर सिल्वर ऑलमोस्ट हो गया है। तो हम आपकी सबकी शेयरिंग भी सुनेंगे, बट मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अब बिल्कुल भी यहाँ पर वेट मत कीजिए। अब हर व्यक्ति यहाँ पर सिल्वर की ओर जाइए, क्योंकि आपको पता है सिल्वर से कितना आना है? 200 रुपए नहीं आता है सिल्वर से, ब्रॉन्ज से 200 रुपए आता है। अब हम सिल्वर की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें हर सिल्वर से अब हमारे पास 1000 रुपए आना है, जो वर्किंग में भी आएगा और नॉन वर्किंग पे भी आएगा। और यहाँ पर इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जैसे ही हम गोल्ड पे जाएंगे तो हर व्यक्ति से हमें 10,000 रुपए आना है। फ्रेंड्स, जो हम लोगों को लगता था कि बहुत दूर मंजिल है, वो मंजिल अब दूर नहीं रही, धीरे धीरे पास आ रही है। आप देख रहे होंगे कि 2000, 3000, 4000 रुपए पर डे तक यहाँ पर हमारे परिवार में लोग जा रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा, आप ब्रॉन्ज नहीं है, आप स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए, प्लानिंग कीजिए। कल संडे है, संडे को मैक्सिमम लोगों को आप वेबिनार में बिठाइए। वेबिनार में बैठने के बाद आप दिन भर वर्क कीजिए, 100% आप कल ब्रॉन्ज बनेंगे। मैं अपने हृदय से आपको यहाँ पर पहले से ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ, और हमारा सपोर्ट आपको जहां भी लग रहा हो आप 100% ले सकते हैं। थैंक यू सो मच हेमंत सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज की हमारी ये जो सेशन थी, जिसके अंदर हमने टेक्निकल के ऊपर और क्वेश्चन आंसर के ऊपर जो बात की, तो इस सेशन के अंदर यहाँ पर जितने भी हमारे मित्र, जितने भी मेंबर पधारे, उन सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग आते हैं और आप लोग हमें कुछ कुछ आकर जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो हमसे शेयर करते हैं, तो उनसे दूसरे लोगों को भी जो कॉमन कॉमन क्वेश्चन है वो कंप्लीट क्लियर हो जाते हैं। तो आप हर सैटरडे के सेशन के अंदर आपकी पूरी टीम के साथ आइए और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करिए, और टेक्निकल के ऊपर आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो यहाँ से आप लेके जाइए। और दोस्तों, संडे का सेशन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि संडे का अगले दिन मतलब कल हमारा जो संडे का सेशन रहेगा वो 12 बजे का रहेगा, और कल आपको ऐसी ऐसी गुड न्यूज मिलने वाली है जिससे आपके बिजनेस के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं। तो दोस्तों, कल हम मिलेंगे 12 बजे के वेबिनार के अंदर। तो आपकी डाउनलाइन में जितने भी मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि कल का वेबिनार को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा सर। और आज के मीटिंग के अंदर जो आपने हमें सहयोग दिया है, तो सभी मेरे मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और नीतीश सर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। कल हमारे वेबिनार के अंदर बहुत ऐसे ऐसे महान व्यक्ति इन्वॉल्व होने वाले हैं जिनको सुनने का बहुत ही मजा आएगा हमें। विक्रम सर आपका भी शुक्रिया अदा मैं करता हूं। हमारे कंपनी के मार्केटिंग सीईओ मिस्टर साजिन सर का भी शुक्रिया अदा करता हूं। कंपनी के मालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ ही समाप्त करेंगे। मुझे आदेश दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।